पिछले 3 दिन से इस गैलरी के अंदर, स्पीकर गैलरी के अंदर जो आपके लेफ्ट साइड पर है, यहां एक मकरू चेहरा रोजाना 3 दिन यहां पर आके बैठता रहा। 3 दिन। जनाब स्पीकर, ये वही शख्स है जिसने 17 जून 2014 को, आज भी मुझे याद है वो दिन, कि जब इसने मॉडल टाउन का वाकया करवाया था और उस मॉडल टाउन के वाकये के अंदर इसने हमला औरतों के मुंह के ऊपर फायर मरवाए थे। इसने नौजवानों का कत्लेआम किया था। इसने इतना दीदा दिलेरी और बेशर्मी के साथ लाहौर के चेहरे के ऊपर एक बदनमा दाग सारी उम्र के लिए लगा दिया है। इस शख्स ने जो औरतों की बेहुरमती की और जितनी ढठाई के साथ ये शख्स अपनी हुकूमत को डिफेंड करता रहा, इसके अंदर गैरत नामी कोई चीज नहीं थी। इसने बेशर्मी के साथ झूठ भी बोला और जिन्होंने जुल्म किए उसकी इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं होने दी। जनाब स्पीकर, फिर इसने असेंबली के अंदर आज से 4 माह पहले और आज भी फिर बदमाशी का वही आंसर किया। यह चाहता था कि मेरे सूबे की असेंबली ना चले, यहां पर गवर्नर राज हो, खून खराबा हो, क्योंकि ये क्रिमिनल है, इनके लीडर क्रिमिनल हैं, ये क्राइम करते हैं, ये अवाम के हकूक के ऊपर डाका मारते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यहां से पैसा बाहर ले जाते हैं, ये माफिया है। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के ऊपर माफिया मुसल्लत है। इस मुल्क के ऊपर वो माफिया कि जो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ चलता है, ये वो मुसल्लत है। इनकी क़यादत के नजदीक इनका ईमान पैसा है, इनका ईमान दौलत है। इन्होंने हमेशा मेरे पंजाब का और मेरे पाकिस्तान का इमेज खराब किया है। फिर उसके बाद इसी शख्स ने 25 मई को एक ऐसा वाकया करवाया कि नहत्ती औरतों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर इसने तशद्दुद कराया, मेरी लीडरशिप के ऊपर, आम वर्कर के ऊपर। ये इसका ज़हन है क्योंकि ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं। ये समझते हैं कि जोर के साथ, जबर के साथ हम किसी को काबू कर लेंगे। वक्त गुजर गया जनाब स्पीकर, अब ये 80 और 90 की दहाई नहीं है। आज 13 पार्टियां प्लस इमरान खान के एक जोरकर ने मरिया मेट कर दिए हैं। आज 13 पार्टियां प्लस सब फर्द जो ये समझता था जरदारी, जो निरी बीमारी के पंजाब में आके लोगों का जमीर खरीदेगा, आज उसका मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। आज जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके तमाम खवारी, फजल रहमान, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली क्योंकि अवाम का मुंतखब अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। जो मर्जी कर लिया तुमने। हराम की कमाई बोरियों में लाद के लेके आए थे पंजाब में, जूती की नोक पे लिखा इन एमपीएस ने, इन खवातीन ने। तुम्हें क्या समझा उन्होंने?
तुम्हारी औकात ये थी, तुमने मेरी मुल्क की सियासत को गंदा किया, तुमने 85 के अंदर गंदा किया, और ये क्या होंगे, ये तेरा क्या 1300 के आ जाए और कल ही काफी है, वो निपट लेगा इनसे। जनाब स्पीकर, अल्लाह ने भी जब हाथी को मरवाना होता है तो अब अबील बेच के मरवा देता है। ये हम समझते हैं कि मेरे साथी जो कलीग हैं ये नए नए असेंबली में आए हैं, इन्हें पता नहीं है। देखें आज इनका इत्तेहाद कितना मजबूत है, इनकी यूनिटी कितनी है। मैं इनको खराजे तहसीन पेश करता हूं। वो इस राने की नजर एक शेर भी कर देते हैं। क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, तुमने जरूर बिजत होना था आकर असेंबली के वादों में, जरूर बिजत होना था। जनाब ये एक मंसूबा था, मंसूबा बताता हूं क्या था। इसको सामने यहां पर बिठाया हुआ था दोनों, जिसको एक दूसरा है उसका नाम भी लेते हुए जुबान गंदी होती है, जिसने यहां पर पुट्ठे सीधे इशारे किए थे। जुबान गंदी होती है क्योंकि माएं बहनें असेंबली में बैठती हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि आज अरकान असेंबली ने एक नई तारीख रकम की है। जब जब इन्होंने वार किया है, एमपीए साहबान ने मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला किया है। और जो मैं वारदात आपको बताना चाह रहा था, मेरे ज़हन से स्किप हो रही थी, इसको सामने पॉलिटिकल रखा हुआ था, पीछे गेम कुछ और थी, और ये कह रहे थे इनके 12 बंदे चले गए, इनके 15 बंदे चले गए, इनके 20 बंदे चले गए, इनके 25 बंदे चले गए, सिर्फ दिखाने के लिए। जनाब स्पीकर, जिन्होंने जाना था वो 22 पहले चले गए, जिन्होंने मजीद लौटे होना था वो 4 चले गए। कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन सारे खान की क्यादत में सब इकट्ठे खड़े हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के साथ जो ज्यादती की गई वो ज्यादती ये है कि इनको पहले NRO 1 दिया गया, फिर NRO 2 दिया गया। जो तमाम बुराइयों की जड़ है, जो तमाम करप्शन की जड़ है। मेरा लीडर पहले भी कहता था कि जब तक इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा कोई सिस्टम नहीं चलेगा। इंसाफ के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता। कुफर वाला मुल्क चल सकता है, जहां पर इंसाफ ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। जनाब स्पीकर, तो फिर 1100 अरब रुपया मुईशत का गिरना, मुईशत का तबाही के दहाने पर आ जाना, महंगाई अरूज पर होना, दहशतगर्दी का दोबारा जाग पड़ना। जनाब स्पीकर, खुद मुख्तारी जवाल पजीर हो जाना, सनती पैदावार मुल्क के अंदर कम हो जाना, और इसके साथ साथ बेरोजगारी अरूज पर होना, सियासी अदम इस्तेकाम होना। जनाब स्पीकर, ये इनका दिया हुआ है।